Hello everyone, myself SK Chaudhary. I welcome you all in my Venus Academy, that is nowadays Virtual Academy. आज का टॉपिक हमारा है सीरीज या पैटर्न। सीरीज या पैटर्न काफ़ी कॉमन कॉमन चैप्टर है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल रीजनिंग में सीरीज या पैटर्न की समझ हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में भी काफ़ी काम पड़ता है। तो सीरीज जान जाने पर किसी भी परीक्षा में कम से कम 2-3 प्रश्न आपके जरूर हल हो जाएंगे। तो आइए हम लोग सीरीज की समझ बनाते हैं। कहीं कहीं इसे सीरीज, कहीं कहीं पैटर्न नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल, तो ये काफी सिंपल सहज है कि दो दो बढ़ रहे हैं, दो बढ़ रहे हैं, तो काफी ये सिंपल है। तो ये हम फॉलो कर लेंगे और इस तरह से इसको बना लेंगे, हल कर लेंगे। इससे थोड़ा कुछ आगे का देखते हैं हम लोग। एक अगला प्रश्न है। पहला प्रश्न तो था दो, दो के बाद चार, चार के बाद छः, छः के बाद आठ। तो प्रत्येक बार दो दो बढ़ रहा था, इसलिए अगला फिल इन द ब्लैंक्स में 10 हुआ था। अभी देखते हैं, यहाँ हम लोग पहले इसको ध्यान देकर के देखते हैं किस प्रकार बढ़ रहा है। या कहीं भी बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, गुना भी हो सकते हैं, भाग भी हो सकते हैं। तो मैथमेटिक्स की सिंपल जो संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, कॉमनली उसके अलावा उसे ही प्रयुक्त इसमें होता है। उसके अलावा कहीं कहीं स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि पहले दो के बाद तीन बढ़ रहा है, फिर दो बढ़ रहा है, फिर तीन बढ़ रहा है, फिर दो बढ़ रहा है, फिर तीन बढ़ रहा है, फिर दो बढ़ रहा है, फिर तीन बढ़ेगा, यानी कि यहाँ उत्तर 20 होगा। तो ये काफी, हमको नहीं लगता है कि आप लोग को समझ आने में दिक्कत हो रही होगी। फिर एक नया पैटर्न देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि सभी जगह बढ़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ बढ़ नहीं रहे हैं तो स्वाभाविक है, हो सकते हैं घट रहे होंगे। अगर बढ़ेंगे नहीं तो घटेंगे या भाग लगेंगे। तो पहले तो सामान्य बुद्धि ही लगाते हैं और सामान्य रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ जोड़ और घटाव हो रहा है। तो इस क्रम में हम यही पा रहे हैं कि पहली बार दो घटा, दो घटने के बाद चार बढ़ा, फिर दो घट रहा है, फिर दो घटने के बाद चार बढ़ रहा है, चार बढ़ने के बाद फिर दो घटा, और फिर अब बारी है चार बढ़ने की। तो इसमें अंतिम संख्या में चार बढ़ा करके और इस तरह हम लोग अपना उत्तर लिख देंगे, ठीक है। फिर नए तरीका को हम लोग देखते हैं। काफी इजी है, काफी समझ में आ रहा होगा। इस तरह से समझ आप लोगों की काफी आसान हम बना देंगे। इसमें कोई, यही एक चैप्टर है जिसमें कि कोई फार्मूला बहुत नहीं है। इसमें देख रहे हैं तो दो बढ़ रहा है, दो के बाद चार बढ़ रहा है, चार के बाद आठ बढ़ रहा है, आठ के बाद 16 बढ़ रहा है, 16 के बाद 32 बढ़ रहा है। तो इसमें दो बातें समझ में आ रही है। एक और बात आपको देखने को लग सकता है। चलिए पहले तो देखते हैं, जोर से बना रहे हैं तो जोर को ही देखते हैं।
फिर 8 बढ़ा, फिर 16 बढ़ा, फिर 32 बढ़ा। तो यहाँ एक देख रहे हैं कि 2 है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 4 हो जा रहा है, 4 बढ़ने के बाद फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 8 में 8 बढ़ रहा है, फिर आगे बढ़ने पर 16 में 16 बढ़ रहा है, फिर 32 में 32 बढ़ रहा है। यानी कि हर एक बार दुगुना हो रहा है इसका। यही 64 में फिर 64 बढ़ेगा, वही संख्या एक बार और जुट जाएगा, यानी कि दोगुना हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ 128 होगा। ठीक है। उदाहरण के कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अगले प्रश्न पर, कि अगला प्रश्न को जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ प्रत्येक संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और पूर्ण वर्ग संख्या इस प्रकार है, पहला संख्या 1 है, दूसरा 4 है, उससे आगे 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है। तो इसके ठीक आगे 5 का जब वर्ग 25 है, उससे पहले 4 का वर्ग 16 है, उससे पहले 3 का वर्ग 9 है। तो उसी प्रकार से ठीक अगला 5 के बाद 6 संख्या आती है, तो 6 का वर्ग 36 होगा। इसको दूसरे तरीके से भी पहले जैसे बताए हैं जोड़ घटाव, उस तरीके से भी बनाया जा सकता था, लेकिन बेहतर ये होगा, कम समय में ये बनेगा। हम लोग को समय का भी ध्यान रखना है, परीक्षाओं में सीमित समय होता है और असीमित परफॉर्मेंस दिखाने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा अंक हम लोग को स्कोर करने होते हैं। ध्यान देंगे अगले प्रश्न उदाहरण संख्या 6। उदाहरण संख्या 6 में हम लोग पाते हैं कि 20 के बाद 18 है, फिर 15 है, फिर 11 है। तो यहाँ यही हम लोग पाते हैं कि 2 घट रहा है, फिर 3 घट रहा है, फिर 4 घट रहा है, फिर 5 घट रहा है। तो इसी तरह 2 घट करके 20 से 2 घट करके 18 आया, 18 से 3 घट करके 15 आया, 15 से 4 घट के 11 आया। तो उसी तरह से 11 से 5 घट करके 6 हो जाएगा उत्तर। उसके बाद अगला उदाहरण में आते हैं 7 नंबर में। तो 7 नंबर में हम लोग यही पाते हैं कि पहले 1 है, 1 के बाद 5 बढ़ रहा है, 6 के बाद फिर 10 बढ़ रहा है, 16 हुआ, 16 के बाद फिर 15 बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पाते हैं कि इनके जो अंतराल है, अंतराल भी एक क्रम में है, एक नियमित क्रम में है, जो कि 5, 10, 15। तो अगला जो अंतराल होगा 20 का होगा, और 31 और 20 51 हो जाएगा, यानी 51। और इसी तरह से अगले पैटर्न में आते हैं, तो यहाँ फिर पाते हैं हम लोगों की तो सामान्य जानकारी रखनी होगी। मैथ और रीजनिंग को बेहतर करने के लिए कम से कम 30 तक का वर्ग संख्याएं और घन संख्याएं, यानी कि स्क्वायर नंबर और घन संख्या क्यूब नंबर हमें याद रखने होंगे। उससे सहूलियत होंगे, ज्यादा जोड़ घटाव गुना भाग नहीं करना होगा और समय का बचत होगा। तो यहाँ हम लोग देखते ही पाते हैं 1 से 10 तक तो खैर सबको, लगभग लोगों को जो प्रतियोगिता परीक्षा कुछ दिन से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को तो 1 से 10 तक तो बिल्कुल सभी को ध्यान में होंगे, और जो लोग नए होंगे वो भी जानते होंगे, ये सामान्य दैनिक चर्या में आता है। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि 1 है, 8 है, 27 है, ये सभी पूर्ण घन संख्या है। उसके 1 का क्यूब हुआ, फिर 2 का क्यूब हुआ, 3 का घन हुआ, फिर 4 का घन हुआ। घन माने क्यूब। बहुत सारे लोग जो है हिंदी नहीं समझ पाते हैं, अंग्रेजी आसान होते हैं, तो इसलिए हम लोग बाइलिंगुअल यूज करेंगे कोई भी टर्म को, पद को। तो 5 के क्यूब, 5 के घन के बाद अगला क्रम जो आएगा वो 6 का क्यूब होगा, और 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पर आते हैं तो पाते यही हैं कि एक मिश्रित सीरीज है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, और इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है। यानी कि 2 सीरीज फेटा हुआ है, मिली जुली सीरीज है, मिश्रित सीरीज कहते हैं ऐसे सीरीज को। तो हर एक मेंबर जो है एक छोड़ करके अल्टरनेट मेंबर का को रिलेटेड है। तो यहाँ बहुत आसानी से बन जाता है, और भी तरीके हो सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान और कम समय में
बनने वाले 15 से 2 बढ़ करके 17 हुआ, 17 से 2 बढ़ करके 19 हुआ, 19 से 2 बढ़ करके 21 हुआ। फिर एक अल्टरनेट सीरीज है 5, 5 में 2 बढ़ करके 7 हुआ, 7 में 2 बढ़ करके 9 हुआ, 9 में 2 बढ़ करके आपको 11 हो जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत माइन्यूटली थोड़ा पैटर्न को ध्यान से थोड़ा बनाते बनाते सीख जाइएगा। और 10 उदाहरण आज दिए हैं और इस क्रम में, और इसके बाद आप लोगों को 20 प्रश्न मैं दे दूंगा इस बोर्ड पर। और हमारी टीम इस काम में लगी हुई है, भी एकेडमी के ऐप को बनाने में अभी प्रक्रियाधीन है, बनाने में रात दिन लगी हुई है। और काफी जल्द आप लोगों की सभी परीक्षाओं की, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की, सभी चैप्टर और लगभग सभी विषयों की आपको इसी तरह के वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट और जो कोर्स मटेरियल है सभी के सभी इस एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो पाएगा, और जो कि आज के आधुनिकता के लिए काफी आवश्यक है। अभी सभी के साथ भागदौड़ भरी जिंदगी है, समय की कमी है और इसमें प्रतिस्पर्धा कड़ा है। और इसी क्रम में हम लोग फिर अपने काम पर वापस आते हैं और अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं। 4 5 जा यानी 5 बार में 4 पंचे 20, 20 चौका 80, 80 तिया 240, तो 5 गुना हुआ, फिर 4 गुना हुआ, फिर 3 गुना हुआ, तो 2 गुना फिर होगा, यानी कि 480 उत्तर होगा। और इस तरह से हम 10 तरह के बना दिए हैं, बता दिए हैं। और भी हो सकता है नए तरीके के 20 प्रश्न आप लोगों को दे रहे हैं, और इसे बना करके अभ्यास कीजिएगा। जो भी होगा हमें अवगत कराइएगा कमेंट के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, और आपको फिर फीडबैक दिया जाएगा। धन्यवाद। ये आपका होमवर्क के लिए कुछ दे रहे हैं, इसे बना करके अभ्यास आप लोग करेंगे। अभ्यास करने के बाद हो सकते हैं कुछ समस्या आएंगे, और ये लेवल 1 के हैं, और बहुत सारा हम फुल डिटेल्स वीडियो बना करके और अपने इस ऐप पर डालेंगे विभिन्न हेडिंग्स पे। इसको नोट कर लेंगे, बना लेंगे। आपके प्रॉब्लम एक्सरसाइज के और अगले 10 क्वेश्चन ये हैं, और ये 20 क्वेश्चन पर अभ्यास करेंगे तो कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी। तो खैर, समस्याएं के बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन वाले एडिशन में है। और इसके और हार्ड प्रश्न को अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।